तो चलिए इससे बात करने वाले हैं पेटीएम कंपनी के बारे में। देखिए अभी हाल फिलहाल में कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हुए और नतीजों के अंदर इस बार नेगेटिव रुझान हम लोग को देखने को मिला। इन सब बातों के बावजूद फिर भी पेटीएम का शेयर आज के दिन तूफ़ानी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए बाज़ार रनिंग में है और समय हुआ है 2:30। स्टॉक का प्राइस है 624 रुपये का। और एक बड़ा सवाल इस समय सभी निवेशकों के मन में निकल कर आ रहा है कि आखिरकार पेटीएम के शेयर के अंदर ये जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये तेज़ी हुई क्यों है। और दूसरा ये है कि क्या करंट लेवल पर पेटीएम के अंदर खरीदारी की जा सकती है और आगे आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा पैसा पेटीएम कंपनी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल मार्केट का अगर ट्रेंड साथ देता है तो फिर पेटीएम के शेयर के अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं और अगर अब की बात करें तो 761 करोड़ का नेट लॉस ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दी। इससे पहले 444 करोड़ का नेट लॉस इस कंपनी के अंदर हम लोग को पिछले साल देखने को मिला था। मतलब घाटा तब भी था, पिछले साल भी घाटा था और इस बार भी घाटा हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो तेज़ी आज के दिन हुई है, इस तेज़ी के पीछे जो बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो है पेटीएम के मैनेजमेंट के द्वारा की गई एक बड़ी टिप्पणी। तो दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से जो टिप्पणी देखने को मिल रही है वो ये है कि सितंबर 2023 को समाप्त ब्रेक इवन हासिल करने की राह पर पेटीएम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ये भी मानकर चल रहा है कि जो परिचालन लाभ है इसके रूप में लागत के अंदर कमी के साथ साथ निरंतर इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों आपको पता है कि इस बार जो चौंकाने वाले डेटा हमें पेटीएम कंपनी के अंदर देखने को मिला था वो रेवेन्यू के अंदर ही था। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 815 करोड़ रुपए हम लोग को पिछली बार देखने को मिल रहा था, अभी लगभग 1541 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुँचता हुआ दिखाई दिया। तो 89% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर और मैनेजमेंट यही मानकर चल रहा है कि रेवेन्यू आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ये भी मानकर चल रहा है कि कंपनी 2025 तक EBITDA पॉजिटिव कर लेगी। तो फिर जो ब्रोकरेजेस हैं वो इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं और मानकर यही चल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर 1285 रुपये तक के लक्ष्य पेटीएम शेयर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टर्म की हैं और टारगेट थोड़े दूर के हैं। तो इसलिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल पर तो शेयर्स की संख्या कम से कम रखनी है और गिरावट का ओवरऑल ध्यान यहाँ पर रखकर चलना है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती हैं। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।